हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब हमारा जो खाना है वो कहाँ से आता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अब ये आपसे ना एक सवाल पूछ रहा है कि आपने आज खाने में क्या खाया, और फिर पूछ रहा है कि आपके दोस्त ने आज आप खाने में क्या खाया। तो अब आगे बोल रहा है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। मतलब आप क्या एक तरह का खाना खाते हो रोज़। तो आप ऐसा नहीं करते ना, आज आपने कुछ और खाया, कल आपने कुछ और खाया, परसों आप कुछ और खाओगे। तो जो ये खाना है क्या सेम नहीं होता। वी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे आज आपने चावल खा लिए, कल आपने रोटी खा ली, है ना, परसों आपने बर्गर खा लिया। तो हम अलग अलग खाना खाते हैं। तो अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सारा खाना आता कहाँ से है। अब आपका पहला टॉपिक है फूड वैरायटी। मतलब फूड में क्या बहुत सारी वैरायटी होती है ना, तो आप इसी के बारे में अब पढ़ेंगे। देखिए, अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1। इसमें बोल रहा है कि आप अपने दोस्त से पूछिए कि वो खाने में क्या खाते हैं ना। तो जैसे कि आप जो अलग अलग स्टेट के हैं, डिफरेंट स्टेट के ना इंडिया के, तो उनसे पूछिए जो आपके दोस्त हो गए। मान लें तमिलनाडु से हो गया, कोई पंजाब से हो गया, कोई बिहार से हो गया, कोई मध्य प्रदेश से हो गया। तो आप क्या अपने अलग अलग स्टेट के दोस्त से पूछिए कि वो खाने में क्या खाते हैं। तो आपको नीचे एक टेबल दिया है, तो टेबल में उस बच्चे का आपको नाम लिख देना है, मतलब अपने दोस्त का, और वो क्या खाता है उसके बारे में। तो जैसे कि मान लीजिए कोई पंजाब से है, तो पंजाब से लोग क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा दाल मखनी वगैरह खाते हैं ना, लस्सी वगैरह पीते हैं। और वहीं पे अगर आप तमिलनाडु को लीजिए, वहाँ पे इडली ज़्यादा खाते हैं, चावल की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में ले ले तो नॉर्मल चीज़ें, कढ़ी चावल, दाल चावल, ये सब खाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंट स्टेट के लोग हैं ना, उनका अलग अलग टाइप का खाना होता है, फूड की वैरायटियाँ होती है काफ़ी सारी, है ना। तो इससे आपको ये पता चलता है। अब आगे बोल रहा है थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब आप चावल के बारे में सोचिए, जो आप घर में चावल बनाते हैं तो कैसे बनता है। हम चावल लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और पानी को क्या बॉईल कर देते हैं। जो फाइनल इंग्रेडिएंट जो बनकर आता है वो क्या होता है, बॉइल्ड राइस होते हैं, मतलब उबले हुए चावल होते हैं, है ना। तो अब आगे बोल रहा है इन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो जो और टाइप की, जैसे ये तो नॉर्मल बन गया, पानी में आपने चावल डाले, चावल बन गए। लेकिन जो बाकी तरह की सब्जियां होती हैं, जैसे कि आप कढ़ी बनाते हैं, छोले बनाते हैं, और भी सारी चीज़ें बनाते, तो क्या है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती है, एक चीज़ से नहीं बन जाता। तो यही आगे बोल रहा है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस। हमें क्या नमक चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, सब्जियां चाहिए होती है, और ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, है ना। तो चावल की तरह जैसे चावल डाले वो एक ही बार में बन जाएंगे, लेकिन उनको बनाने के लिए हमें क्या डिफरेंट चीज़ें चाहिए रहती हैं। अब देखिए, आपको एक्टिविटी 2 दे रखी है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो टेबल नंबर 1.1 थी, जिसमें आपने क्या अपने दोस्तों से पूछा था कि वो क्या खाते हैं। तो अब उसमें आपको क्या पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है कि आप वो जो खाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। तो अब ये आगे बोल रहा है आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, आपके घर में जो भी माँ बाप हैं, है ना, दादा दादी, उनसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ से बना है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। अब नीचे एक लिस्ट दे रखी है, 1.2 टेबल दे रखी है, जिसमें बोल रखा है फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट। जैसे रोटी हो गई, चपाती हो गई, तो इसमें क्या आटे से बनता है। वाटर जो आपने देखा हो घर में, जब जो हमारी मम्मी होती हैं वो जो आटा लगाती है उसमें क्या पानी मिलाती हैं, तो पानी में उसी में गूँद गूँद के उसको क्या रोटी बनाती है ना, वो आटा मिलती है, फिर वो सेक के रोटी बनाती हैं। अब जैसे दाल हो गई, दाल में क्या पल्सीज होती हैं, उसमें वाटर डलता है, नमक डलता है, तेल डलता है, घी डलता है, और भी मसाले डलते हैं, तो उससे क्या हमारी दाल बनी जाती है। अब एक ना डब्बा आपको खाली दे रखा है, तो अब इसमें क्या ये आपको भरना है, ये एक्टिविटी दे रखी है। जो पहली वाला डब्बा है उसको भी आपको भरना है, इसको भी भरना है, तो ये एक्टिविटी है। तो आप इसको ज़रूर करें, इससे आप सीखेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए आगे बोला है व्हाट डू वी फाइंड। हमने क्या पाया कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। मतलब एक इंग्रेडिएंट बहुत सारी चीज़ों में क्या कॉमन है। तो अब आगे यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो खाने की जो आइटम है, ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, ये सवाल पूछ रहा है। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब आप पढ़ेंगे कि इनका सोर्स क्या है। जैसे कि अब आगे बोल रहा है आपके लिए जानना बहुत आसान है कि जो फ्रूट है और वेजिटेबल ये कहाँ से आते हैं। जैसे सबको पता है कि ये प्लांट से आते हैं ना, ट्री पे लगते हैं, एप्पल लगते हैं, मैंगो लगते हैं ना, बनाना लगते हैं। तो इन सब का क्या है, सोर्स क्या है, प्लांट है। और जो राइस है और गेहूँ है, वीट, तो ये कहाँ से आती है, क्या पैडी एक फील्ड होती है बहुत बड़ी बड़ी, आपने खेत देखे ना, उनको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। वीट फील्ड होती हैं, पैडी जिनको, जो देखो जहाँ पे राइस के खेत होते हैं उनको हम पैडी बोलते हैं, जहाँ पे गेहूँ के खेत होते हैं उनको हम वीट फील्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, रो लगती है बहुत लंबी लंबी, रो जिसको बोलते हैं रो और कॉलम, आपने पढ़ा होगा। तो रो क्या है, एक सीधी लंबी लाइन होती है, उसमें क्या प्लांट ही लगाए जाते हैं गेहूँ के और चावलों के। तो ये वहाँ से आते, खेतों से आते हैं। और अब आगे बोल रहा है जो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। जैसे गाय हमें दूध देती है, चिकन हमें एग देता है, और मीट भी, चिकन भी हमें मीट भी दे देता है, और मीट और काफ़ी जानवरों का भी होता है ना। तो ये सब कहाँ से, एनिमल से आते हैं। तो आपने देखा कि पेड़ से आते हैं, खेतों से आते हैं, और जानवरों से हमारा क्या खाना आता है।
अब देखिए 1.3 में आपको एक फिर से एक्टिविटी दे रखी है, जैसे कि अब एग्जांपल के लिए आप इडली ले लीजिए। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, राइस है, उड़द की दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। अब राइस क्या है, प्लांट से आ गया, उड़द की दाल वो भी प्लांट से आ गई। अब सॉल्ट किससे आता है, सॉल्ट आता है पानी को जब सुखाते हैं ना, ओशन के जो वाटर में उसमें नमक होता है, तो पानी को सुखा के क्या हम नमक निकालते हैं। और वाटर वाटर तो हम क्या वो पॉन्ड वगैरह से ले लेते हैं, साफ़ पानी जो रिवर होती है वहाँ से हम वाटर ले लेते हैं। तो आपको एक्टिविटी खुद करनी है अपने आप से। जैसे अगली है चिकन करी। अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है तो आपको पता लगाना है कि इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आई हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो ये आपको घर पे खुद करनी है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि आपने एक्टिविटी 3 से क्या समझा। जो सारा फूड का हमारा जो ग्रेन हो गया, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, तो ये क्या प्लांट से आते हैं। और मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब एनिमल से आते हैं, है ना। और गाय, कॉट, बफेलो ये सब कुछ ऐसे जानवर है जो दूध देते हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट देते हैं ना। गाय भी दूध देती है, भैंस भी देती है, बकरी भी देती है। तो इनके दूध को हम क्या कंज्यूम करते हैं। और इनके मिल्क से हम क्या बटर बनाते हैं। आपको पता है ना, दूध से क्या हम बटर बनाते हैं, दही भी बनाते हैं और चीज़ बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं। इनके दूध से हम क्या काफ़ी सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो अब आगे बोला, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ ऐसे और जानवरों का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हमें घोड़ा भी दूध देता है, ऊँट दूध देता है, ऊँट का दूध भी होता है ना। और भी बहुत सारे जानवर हैं, शेर भी दूध देता है, शेरनी दूध देती है, काफ़ी सारे और जानवर हैं जो दूध देते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब देखिए आगे बोला है जो प्लांट है वो क्या है, काफ़ी सारे फूड का सोर्सेज है। जैसे कि हम क्या है, हम पत्तियाँ खाते हैं, है ना, वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, है ना, प्लांट के अलग अलग पार्ट खाते हैं, हम स्टीम भी खाते हैं प्लांट की। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम शुगर केन खाते हैं, गन्ना, वो क्या स्टीम ही तो है। हम पत्तियाँ खाते हैं, जैसे कि तुलसी की पत्तियाँ हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, तो हम पत्तियाँ भी खाते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स भी खाते हैं, रूट भी होती हैं, रूट भी खाते हैं। तो हम क्या, ये क्या सारे प्लांट्स के पार्ट हैं। तो हम ये सारे पार्ट क्या उससे कंज्यूम करते हैं प्लांट से। अब आप देख सकते हैं आपको एक डायग्राम दे रखा है प्लांट का। अब देखिए इसके रूट में क्या प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, तो क्या रूट सिस्टम बता रखा है। अब ऊपर क्या सूट सिस्टम, नीचे रूट सिस्टम है, ऊपर सूट सिस्टम है। तो ऊपर क्या आ गया, फ्लावर आ गया। अब ये फ्रूट आ गए, इसमें से क्या ये बर्ड है, अब ये फ्रूट बन जाता है। अब नीचे क्या स्टेम है, फिर लीफ है और फिर बर्ड है। बर्ड में से क्या है फूल निकलते हैं ना, बर्ड जब खिलता है छोटा छोटा सा होता है, जब फिर वो बड़ा होता है धीरे धीरे वो फूल बन जाता है ना। फिर नीचे क्या है नोड, इंटर नोड। नोड मतलब जहाँ से क्या पत्ती निकलती है, वहाँ पे जहाँ से निकलती है उसको नोड बोलते हैं। तो अब देखिए हम क्या पत्तियों को भी हम पत्तियाँ खाते हैं, फूल खाते हैं ना, फ्रूट भी लगते हैं और स्ट्रीम भी खाते हैं। तो ये सब बता रखे, फ्लावर के पार्ट बता रखे हैं कि हम क्या क्या इसमें से कंज्यूम करते हैं। अब देखिए सारे प्लांट ना एडिबल नहीं होते। ऐसा तो है नहीं आपने कोई प्लांट देखा उसका आपने सब्जी बना दी, तो उससे क्या आपको फूड पॉइजन हो सकता है। तो सारे प्लांट क्या खाने के लिए नहीं होते। कुछ प्लांट को आप खा सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट है, ये क्या है इसकी जो सीड है ना उनसे क्या तेल भी बनता है और उसकी क्या पत्ती की आप सब्जी भी बना सकते हो। तो ये क्या एडिबल है। तो सारे प्लांट एडिबल नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। मतलब जो आप बनाना का प्लांट है उसको आप क्या काफ़ी सारे तरीके से उसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो बनाना का आप तो केले खा ही सकते हैं, लेकिन जो उसकी पत्तियाँ हैं और उसका जो स्टेम वगैरह है उससे भी आप क्या खाना बना सकते हैं। अब आगे बोला है, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ सिंगल पार्ट प्लांट आर यूज्ड एज फूड। मतलब आगे बोल रहा है कि आपने कभी सोचा है कि ऐसे और क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि हम सिंगल प्लांट को हम काफ़ी सारे टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था ना मस्टर्ड प्लांट का, हम उसके सीड का भी यूज़ कर सकते हैं और लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से प्लांट हैं। अब नीचे आपको फिर से एक्टिविटी दे रखी है 1.4, इसमें बोल रहा है प्लांट पार्ट एज अ फूड। अब जैसे कि ब्रिंजल करी दे दी, ब्रिंजल क्या है बैगन, अब उसमें क्या बैगन यूज़ हो गया, चिली मतलब मिर्च यूज़ हुई है, स्पाइस और भी मसाले यूज़ हुए हैं, और तेल यूज़ हुआ है, ग्राउंड नट का जो है तेल यूज़ हुआ है, मस्टर्ड सोयाबीन यूज़ हुई है और भी काफ़ी सारे प्लांट यूज़ हुए हैं। तो अभी सब आया कहाँ से, ब्रिंजल क्या फ्रूट है वो फ्रूट से आया है, चिल्ली ये भी क्या फ्रूट है, और ये क्या जो ऑयल है ये क्या सीड से आया है ना, बीजों से आया है तेल। और ऐसे आगे और आपके 2 डब्बे दे रखे हैं, ये आपको खुद भरने हैं। आपको कोई और सी लेनी है सब्जी वगैरह कुछ लेनी है, उसके इंग्रेडिएंट निकालने, उनका सोर्स बताना है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने क्या लिया, जैसे आलू मटर ले ली, तो आलू क्या है आपका रूट से आया है और मटर क्या है आपकी प्लांट से आई है, और उसके में क्या ऑयल वॉयल डलता है और मसाले डलते हैं। तो ऑयल क्या आ गया आपकी सीड से आ गया, और जो भी स्पाइस वगैरह कहाँ से आ गए वो फ्रूट से हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको इस टेबल में भरनी है। तो इस टेबल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्या जो सारे जो फ्रूट हो गए, सीड हो गया, ऑयल हो गया, ये सब मिलकर क्या एक ऐसा खाना बनाते हैं जो आपके लिए एडिबल हो, मतलब खाने लायक हो। सब मिलकर एक ऐसा खाना बनाते हैं, एक फूड ऐसा बन जाता है। अब देखिए आप नीचे दे रखा है एक्टिविटी 4, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई है टेबल नंबर 1.4 ये सेम वही है। तो अब मैं इसको आगे चल रहा हूँ। तो अब एक्टिविटी 5 पे आ जाते हैं।
अब एक्टिविटी 5 में बोल रहा है जैसे कि मूंग होगी, चना होगी, तो इनको अब क्या बाज़ार से अब इनके क्या बीज खरीदते हैं, अगर उनका पानी में डाल के आप उनको रख दें, रुमाल में लपेट के अगर रख दें तो इसमें क्या है, इनके अंकुरित हो जाते हैं। इनमें देखा है थोड़े थोड़े से प्लांट्स बाहर आ जाते हैं ना, इनकी स्टेम बाहर आ जाती है। तो इनको क्या हम काफ़ी तरह इसमें मसाला वसाला डाल के भी हम इनको खा सकते हैं। अभी पता है ये बेचे भी जाते हैं, ऐसे अंकुरित हुए हैं ना, बेचे भी जाते हैं। तो इनको हम क्या ऐसे खा सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। और अब देखिए आगे क्या हमें शहद के बारे में बता रखा है, हनी के बारे में। तो अब क्या मधुमक्खी क्या है, फूलों का क्या है, रस चूसती हैं, फिर अपने क्या बिहाइव में जाके, इनका जो घर होता है, इनको छत्ते को बोलते हैं बिहाइव, उसमें क्या ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं, उससे क्या एक फ्रूटी जूस बनाती है ना, फ्लावर से लेके फ्रूटी जूस कलेक्ट करके उससे क्या हनी बनाती है, शहद। और जब ये मोटा हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, जब आप फोटो में भी देख सकते हैं बड़ा हो जाता है, तो हम इनको क्या अलग कर लेते हैं, शहद इसमें से निकाल लेते हैं। हम क्या मधुमक्खी के पूरे साल की जो मेहनत होती है उनको एक ही बारी में ले लेते हैं। तो आपने अब देखा कि हमारा जो ये सारा खाना है किस किस टाइप से बन सकता है ना, जो सीड से भी बन सकता है और वो इंसेक्ट से भी बन सकता है, हनी बनाता है ना, तो इंसेक्ट से। तो आपने देखा कि और कहाँ कहाँ से हमारा खाना आ सकता है। अब अगला टॉपिक है आपका, व्हाट डू एनिमल ईट। अब आपके घर में क्या डॉग होगा, कैट होगी, बफेलो होगी, गॉट होगी या गाय होगी, तो ये सब क्या खाते हैं, ये क्या खाना खाते हैं, तो अब इसके बारे में आप जानेंगे। तो अब आगे बोल रहा है जैसे कि जो स्क्वेरल होती है, पिजन होते हैं, लिज़ार्ड होती है, ये तो आपके घर में नहीं होती है। जैसे आप डॉग या कैट है वो तो आपके घर में, तो वो खाते हुए आपको दिख जाएंगे कि वो क्या खा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या खाते हैं। लेकिन जो स्क्वेरल होती है वो आपके घर में नहीं होती, बाहर होती है, पेड़ वगैरह पे होती है। तो आप सोचते होगे कि क्या खाती हैं। पिजन जो कबूतर है दिन भर उड़ते रहते हैं, क्या खाते हैं। और जो छिपकली होती है दीवार पर टंगी रहती है, क्या खाती है। तो ये सब क्या खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं ना, कीड़े मकोड़े खाते हैं। आपको लिज़ार्ड को देखा होगा, मक्खी वगैरह खा लेती हैं, है ना, मच्छर वगैरह, चींटियाँ वगैरह जैसे कि। और पिजन क्या खाते हैं, गेहूँ भी खा लेते हैं, कभी कभार गेहूँ खा लेते हैं, इधर उधर जब पड़े रहते हैं चावल खा लेते हैं। और कुछ कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं कबूतर। और स्क्विरल भी ऐसी करती हैं, मूंगफली वगैरह भी खा लेती हैं। कुछ छोटे छोटे फ्रूट होते हैं पेड़ पे लगे वो खा लेती हैं, पत्तियाँ खा लेती हैं, और इंसेक्ट्स भी खा लेती हैं। फिर से आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6। इसमें क्या है, एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि वो क्या क्या खाते हैं। जैसे कि बफेलो है, घास खाती है और ग्रेन खाती है। कैट होगी, वो क्या है, स्मॉल एनिमल खा लेती है, जैसे कि चिड़िया वगैरह, कबूतर खा लेती हैं। चूहे खा लेती हैं। और बिल्ली क्या है, दूध पीती है। अब जो चूहे हैं, रैट है, ये क्या खाते हैं, ये क्या गेहूँ खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, है ना, और छोटे छोटे कीड़े खा लेते हैं। लॉयन है, ये क्या डियर वगैरह खाता है ना। बफेलो गाय खा जाता है, और क्या, और हिरण वगैरह खा जाता है। टाइगर भी क्या, सेम। और स्पाइडर मकड़ी क्या, वो भी इंसेक्ट खाती है। हॉर्स हो गया, हॉर्स क्या, चने खाता है। और लिज़ार्ड क्या हो गया, लिज़ार्ड, और लिज़ार्ड क्या खाती है, वो भी कीड़े खाती है। गाय क्या, घास खाती है ना। तो ऐसे करके आपकी सारी टेबल भर लेनी है। अब आगे आपको बता रखा है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर के बारे में। अब हर्बीवोर क्या आते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, काऊ होगी, बफेलो हो गए, डियर हो गए, जो घास फूस खाते हैं। और कार्निवोर जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, है ना, फॉक्स। तो ये क्या कार्निवोर है, क्या मांस जो खाते हैं। कैट भी होगी, नहीं कैट नहीं हुई, कैट आएगी ओमनीवोर में। जो डॉग होगी, कैट होगी, ये क्या है, मीट भी खा लेते हैं, और क्या है, रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह, पत्तियाँ वगैरह, है ना, स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स भी ये खा लेते हैं। तो कैट, डॉग, ये सब इसमें आ गई ओमनीवोर में। और लॉयन, टाइगर, फॉक्स, ये सब आ गई कार्निवोरस में। और काऊ बफेलो आ गई हर्बीवोरस में। ठीक है। तो ये जो आपको एक्टिविटी दे रखी है कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर की, तो ये आपको खुद भरनी है, इनमें टेबल में भरनी है कि क्या क्या कार्निवोर में और उसमें आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और दे दूँ, जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम हैं, वो ओमनीवोरस में आते हैं। हम क्या है, वो रोटी वगैरह भी खाते हैं ना, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, और मीट भी खाते हैं, फिश वगैरह, चिकन वगैरह। तो हम क्या जो दोनों खाते हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं। तो ऐसे करके आपको ये टेबल भर लेनी है। अब आगे बोला गया है कि हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके लिए जो खाना है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उनके लिए क्या खाना कम पड़ जाता है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि सबके लिए क्या खाना प्रोड्यूस कर सके हम अपनी कंट्री में, सबको क्या पर्याप्त खाना मिल सके। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो भूखे रह जाते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता, वो काफ़ी दिनों बाद खाना खाते हैं। तो हमें क्या फूड की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सारा जो फूड है उनके पास इजीली अवेलेबल हो जाए, सबके पास, है ना, किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े खाने के लिए। तो यहीं पे क्या हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ, उसमें मैं आपको बहुत ही मस्त मस्त फैक्ट बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट